हाय फ्रेंड्स, मैं कौशल पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम शैल के यूज के बारे में जानेंगे। शैल का यूज जब इनफॉर्मल क्वेश्चंस के लिए करते हैं तो कैसे इससे सेंटेंस को हम बनाएंगे। देखिए, इनफॉर्मल क्वेश्चंस जैसे कि जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या मैं स्कूल जाऊँ, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊँ, क्या मैं किताब लाऊँ, क्या मैं खेलने जाऊँ, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ। तो ऐसे जब प्रश्न हम बोलते हैं, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, क्या मैं खिड़की खोल दूं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम शैल का यूज हम करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के हम किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। तो इनफॉर्मल क्वेश्चंस के लिए हम शैल का यूज करेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे कि शैल होता क्या है। शैल मॉडल्स के अंतर्गत आता है, यानी मॉडल्स की संख्या इंग्लिश ग्रामर में 10 बताई गई है और शैल उनमें से एक है। और मॉडल्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में काम आते हैं। तो शैल भी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम इनफॉर्मल क्वेश्चंस के लिए शैल का यूज करेंगे, इससे स्पष्ट है कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो शैल को उसमें सबसे पहले हम स्थान देंगे। तो इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा जाए। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या मैं दरवाजा खोलूं, क्या मैं दरवाजा खोलूं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? शैल आई ओपन द डोर, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूं, शैल आई ओपन द डोर। तो अब इस सेंटेंस में क्या ध्यान देना है कि शैल का यूज कहाँ किया गया है। शैल को हम सबसे पहले रखेंगे, सबसे पहले शैल यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो शैल को हम सबसे पहले रखेंगे क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले स्थान दिया जाता है। तो शैल को हम सबसे पहले रखेंगे। तो शैल आई ओपन द डोर। और स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान देना है। सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ जब हम शैल के बारे में देखेंगे तो शैल एक हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हम शैल का यूज करेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं दरवाजा खोलूं, शैल आई ओपन द डोर। क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं, शैल आई कम विद यू, यानी आने के लिए कम यूज हुआ है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में होगा। तो कम होगा, ना कि वेंट होगा, ना कि गॉन होगा, होगा यहाँ पे कम। शैल आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊं। क्या मैं उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करूं, शैल आई इनवाइट देम फॉर डिनर। रात्रि का भोज यानी शाम को जब हम रात में जब भोजन करते हैं उसको हम डिनर बोलते हैं। तो शैल आई इनवाइट देम फॉर डिनर, क्या मैं उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करूं। शैल आई इनवाइट देम फॉर डिनर, क्या मैं तुमको सहायता दूं, शैल आई प्रॉप अप यू। देखिए, प्रॉप अप का मतलब होता है सहायता देना। शैल आई प्रॉप अप यू, क्या मैं तुमको सहायता दूं। शैल सबसे पहले यूज होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैं है। शैल आई मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? सहायता देना। तो वहां पे क्या होगा? प्रॉप अप। प्रॉप अप का मतलब भी सहायता देना होता है। तो शैल आई प्रॉप अप यू, क्या मैं तुमको सहायता दूं, शैल आई प्रॉप अप यू। अगला सेंटेंस है, क्या मैं इस पोशाक को बदलूं, क्या मैं इस पोशाक को बदलूं, शैल आई चेंज दिस अटायर। अटायर का मतलब पोशाक होता है। तो शैल आई चेंज दिस अटायर, क्या मैं इस पोशाक को बदलूं, शैल आई चेंज दिस अटायर। क्या मैं इस कमरे को खाली करूं, शैल आई वैकेट दिस रूम। वैकेट का मतलब खाली करना। शैल आई वैकेट दिस रूम। जब हम किसी से बोलेंगे क्या मैं इस कमरे को खाली करूं, तो क्या उसका इंग्लिश में सेंटेंस होगा? शैल आई वैकेट दिस रूम। क्या मैं विद्यालय में, यहाँ पे क्या मैं विद्यालय आयुष के साथ जाऊं, शैल आई गो टू स्कूल विद आयुष। जब हमको ऐसे पूछना होगा क्या मैं विद्यालय आयुष के साथ जाऊं, क्या मैं विद्यालय नटखट के साथ जाऊं,
क्या मैं विद्यालय वीर के साथ जाऊं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, शैल आई गो टू स्कूल विथ आयुष। अगला है, क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा करूं, शैल आई कंप्लीट माई होमवर्क। अब इसमें ध्यान क्या देना है, हमेशा सबसे पहले शैल का यूज करेंगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आई, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पूरा करना, उसके लिए होगा कंप्लीट, क्या पूरा करना, अपना गृह कार्य, माई होमवर्क, अपना गृह कार्य, क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा करूं, शैल आई कंप्लीट माई होमवर्क। एक बार फिर से हम सारे रिपीट करते हैं जितने भी यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। क्या मैं दरवाजा खोलूं, इसको क्या बोलेंगे, शैल आई ओपन द डोर। क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊं, शैल आई कम विद यू। क्या मैं उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करूं, शैल आई इनवाइट देम फॉर डिनर। क्या मैं तुमको सहायता दूं, शैल आई प्रॉप अप यू। सहायता देने क्या बोलेंगे, प्रॉप अप। क्या मैं इस पोशाक को बदलूं, शैल आई चेंज दिस अटायर। पोशाक को अटायर बोलते हैं। क्या मैं इस कमरे को खाली करूं, शैल आई वैकेट दिस रूम। क्या मैं विद्यालय में आयुष के साथ जाऊं, शैल आई गो टू आयुष। क्या मैं विद्यालय आयुष के साथ जाऊं। क्या मैं विद्यालय आयुष के साथ जाऊं, शैल आई गो टू स्कूल विद आयुष। अगला है, क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा करूं, शैल आई कंप्लीट माई होमवर्क। तो इस तरह हम इनफॉर्मल क्वेश्चंस को बनाएंगे और उसमें शैल का यूज करेंगे। शैल को सबसे पहले रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म में होगा। ओपन है तो ओपेंड नहीं होगा, ओपन होगा, शैल आई ओपन द डोर। क्या मैं दरवाजा खोलूं। कम है यहाँ पे मेन वर्ब, तो कम होगा, ना कि वेंट होगा, ना ही गॉन होगा, तो शैल आई कम विद यू। यानी वर्ब मेन वर्ब सब बेस फॉर्म में होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वैसे भी बेस फॉर्म में ही रहता है। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूं, शैल आई ओपन द डोर। तो इस तरह हम इनफॉर्मल क्वेश्चंस को बनाएंगे, शैल का यूज हम करेंगे। जब हम किसी से पूछें, क्या मैं फैन ऑन कर दूं, पंखा चालू कर दूं, क्या मैं स्कूल जाऊं, क्या मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाऊं, क्या मैं दरवाजा खोलूं, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, क्या मैं किताब लाऊं। तो ऐसे जो इनफॉर्मल क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम शैल का यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये आज की जो ये क्लास है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।